डॉक्टर अंजुम खानम, डॉक्टर सविता बुटला और डॉक्टर सिस्टर हनीफे और साथ ही जो हमारे उनके हस्बैंड आए हैं। एक्चुअली मुझे आज बहुत ही खुशी, मैं झालावाड़ में पैदा हुई थी, इसी एरिया में पैदा हुई थी। में 5वीं क्लास तक पढ़ाई की है। उसके बाद मैंने कोटा में पढ़ाई किया जेडीवी गर्ल्स कॉलेज में, और फिर मैंने एसएमएस मेडिकल कॉलेज से मैंने एमडी किया। और मैं पिछले 27 साल से एम्स न्यू दिल्ली बहुत क्लोज फ्रेंड है अंजुम जॉर्ज, डॉक्टर अंजुम जॉर्ज जो महावीर कैंसर सेंटर में जो हेड है गालिया। अगर दर्द खत्म हो गया तो फिर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो सब कहते हैं कि आप कुछ भी कर लो। मैंने ऐसे ऐसे देखे बच्चों की मदर को देखा है। 5 साल की बच्चे की मदर मेरे से कहती है कि मैडम अब मेरे को देख लिया मैंने, बहुत दर्द हो रहा है, बस प्लीज आप इसका दर्द खत्म कर लो। मैं बहुत अस्पताल घूम चुकी होगी और इसको ऐसा कुछ कर दो कि सुकून से हमेशा के लिए सो जाए। ये माँ कहती है अपने बच्चे के लिए। तो ऐसा कौन सा डॉक्टर है और कैसी चीज लाए हम इस अस्पतालों में, इस पेरिफेरी में, मून हॉस्पिटल में, भवानी मंदिर में, झालावाड़ में, ऐसी कौन सी चीज नहीं होता। तो मेटास्टेसिस हो गया तो उसका होलिस्टिक केयर, मतलब उसका पेन भी दूर करना है, उसको ऑन्कोलॉजिस्ट को भी ट्रीट करना है, उसकी जो साइकोलॉजी है वो सोच रही है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे हस्बैंड का क्या होगा, मेरे घर वालों का क्या होगा। तो होलिस्टिक केयर कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो पेन मैनेजमेंट के लिए हम अलग शिक्षा देते हैं कि मेडिसिन क्या, अभी तक हमने पेन मैनेजमेंट पैरासिटामोल, डिक्लोफिनेक और इसी पे, बट कैसे ट्रेमाडोल को यूज करना है, कैसे मॉर्फिन को सेफली यूज करना है पेन मैनेजमेंट में, जिससे कि जो एक गोल्ड स्टैंडर्ड है पेन कैंसर पेन मैनेजमेंट में, वो हम इसमें सिखाते हैं। इसके अलावा फैल्चरिन कैसे यूज करना है, मेथाडोन जो अवेलेबल है कंट्री में, अपने कंट्री में मॉर्फिन, फैल्चरिन, मेथाडोन अवेलेबल है, ये हम सिखाते हैं इसके अंदर। प्लस इसके और कोई सिम्टम्स हो जैसे कि ब्रेथलेसनेस हो जाए तो कैसे ठीक करना है, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन हो जाए जिसमें पैरालिसिस हो जाता है तो उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे मैक्सिमम क्वालिटी ऑफ लाइफ हम कैसे दे सकते हैं। प्लस उसको मल्टी डिसिप्लिनरी टीम मतलब ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ कैसे कनेक्ट करना है, कहाँ पे ऑन्कोलॉजिस्ट की जरूरत है। अदरवाइज क्या हो रहा है ना, ऑन्कोलॉजी में हम पेशेंट को लास्ट मोमेंट तक कीमोथेरेपी देते रहते हैं, लेकिन हमको कब ना करना है। कीमोथेरेपी का एक बहुत रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कीमोथेरेपी, बट हमेशा हर चीज में आंसर नहीं होता कि हम लोग हर जने को यहाँ पे जो डॉक्टर और नर्स है उनको ट्रेन करना चाहते हैं कि पेशेंट जो घर पे क्रॉनिक डिजीज के साथ ग्रसित है उसको किस तरीके से हम कंफर्ट दे सकें और किस तरीके से उसका एंड कंफर्टेबल बना सकें। पैलिएटिव केयर है जिसको लिए हम यहाँ पे आए हैं, वो एक ऐसी पद्धति है। देखो डॉक्टर बनते हैं ना तो हम लोगों ने क्या सीखा, हमने सीखा बड़े बड़े कॉलेजेस में भी, आपके यहाँ भी नहीं, अब सब जगह यही होता है कि केवल डायग्नोसिस करो और ट्रीट करो, और ट्रीट उसको हम कैसे कंफर्ट केयर दे सकें। और जो सस्ती सी जो बहुत सिंपल दवाइयाँ जिसकी जरूरत होती है पेन मैनेजमेंट करने की, वो बड़े बड़े नहीं कर रहे कि बड़ी बड़ी मशीनें लगाएंगे या बड़े बड़े इक्विपमेंट लगाएंगे, ये सब नहीं है। बट हम डॉक्टर्स और नर्सेस को इतना ट्रेन कर देंगे, उनके हृदय को इतना करेंगे, अगर उनको पेन है, कैंसर के कारण पेन है जिसके कारण बहुत सीवियर होता है और घर वाले सिमिलरली उतना ही तकलीफ में होते हैं, तो उन घर वालों को हम क्या करें जिससे कि उनको कंफर्ट मिल सके। और कोई भी घर वाला जो है, अगर मैं घर वाला हूँ किसी
आज ये प्रोग्राम हम लोग बनाया, मैडम को पूरा डिटेल इसमें एक्सप्लेन कर ही दिया कि क्या नीड है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम लोग इतना रिमोट एरिया में इस चीज़ को सोच रहे हैं, इसको स्प्रेड करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जो एक्टर्स था राजस्थान, मैडम तो नेशन को लीड कर रहे हैं, ऑल इंडिया को लीड कर रहे हैं। तो ये हम लोग का एक सौभाग्य है कि बेसिकली आप लोगों के साथ जुड़ के इस टाइप को काम को हम लोग आगे बढ़ाने का मौका मिला। सामने इस एरिया में और भी बेटर सर्विस देने का कोशिश करेंगे यहाँ का जनता को, जो यहाँ का मेडिकल फैकल्टी का प्रोफेशनल है, आपका सोशल एक्टिविस्ट है, उन लोगों को साथ में देखे। एंड मैडम आपका जो टीम है, आपका एंड एक्ट का टीम का सहयोग के साथ, उसका हेल्प के साथ हम लोग इसको जितना बेटर पेनिट्रेट कर पाए उसको पेनिट्रेट करेंगे। अवेयरनेस एंड एग्जीक्यूशन इसको हम लोग प्रॉम्प्ट करेंगे। मैं लोकेश मुकवाना। जैसा कि हम हेल्थ केयर को लेकर हमेशा आगे बढ़ने की बात करते हैं, आम जनता तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि हेल्थ केयर में और क्या नया नवाचार हुआ है। ऐसे में भवानी मंडी में नून हॉस्पिटल में दिल्ली एम्स से हमारी चीफ जो है सुषमा भटनागर जी आज हमारे साथ हैं, जो कि किस तरह की जो ट्रेनिंग है 3 दिन की यहाँ दी गई है और इस बीमारी को, कैंसर की बीमारी को किस तरह से लड़ा जाए और इसके साथ साथ हम क्या इक्विपमेंट लाएं, इस तरह को लेकर हम बात करते हैं। आपको एक परिचय और दे दूं मैं इनका परिचय। भली भांति ये पूरे झालावाड़ जिले को भली भांति जानती हैं, ये सुकेत के रहने वाले हैं, लेकिन कई वर्षों से ये दिल्ली हेल्थ केयर में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। नमस्ते खबर 24। नमस्कार, नमस्ते। किस तरह की शुरुआत की गई, आज भवानी मंडी पधारे हम नून हॉस्पिटल में? भवानी मंडी आके मुझे बहुत खुशी हुई कि नून हॉस्पिटल ने इनिशिएट किया और हमने इनको जब कांटेक्ट किया और इन्होंने हमको जब कांटेक्ट किया तो इन्होंने बहुत ज़्यादा इच्छा जाहिर की कि हमको यहाँ पे डेडिकेटेड पैलिएटिव केयर प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहिए जी। और जिसकी इस देश को, पूरे देश को सख्त जरूरत है। अभी जो मैं प्रेसिडेंट हूँ इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैलिएटिव केयर की, और हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं हमारा, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी यही मैंडेट है कि हमको जो है पेरिफेरी में जहाँ पे पेशेंट है वहां पे हमको अपनी पैलिएटिव केयर सर्विसेज पहुंचानी चाहिए। अब मैं आपको समझाती हूँ कि पैलिएटिव केयर सर्विसेज पेशेंट जहाँ है वहाँ क्यों जरूरी है। क्योंकि पैलिएटिव केयर एक ऐसी केयर है जो हम कोई भी पेशेंट जो क्रॉनिक डिजीज, उसमें कैंसर एक है, इसके अलावा बहुत सारी जैसे एंड स्टेज हार्ट डिजीज, एंड स्टेज किडनी डिजीज, एंड स्टेज लंग डिजीज, जब पेशेंट की ऐसी सिचुएशन हो जाए जबकि क्योर पॉसिबल नहीं हो, इलाज पॉसिबल नहीं हो, लेकिन उसके पास सिग्निफिकेंट लाइफ है, उसमें हमको उसको कैसे केयर करनी है, होलिस्टिक केयर कैसे करनी है, फिजिकल सिम्टम्स को ठीक करना है और उसकी बाकी सारी जो प्रॉब्लम्स है उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे उसके अंदर कॉन्फिडेंस देना है कि डॉक्टर, नर्स और पूरा मेडिकल कम्युनिटी उसके साथ है और उसको कंफर्ट देने में, उसको आराम देने में पूरी जहां तक हो सके कोशिश कर रही है। तो ये पैलिएटिव केयर है कि एनी पेशेंट, कोई भी पेशेंट जो क्रॉनिक डिबिलिटेटिंग कंडीशन से फाइट कर रहा है, उसको किस तरीके से हम कंफर्ट केयर दें टिल द एंड। और एंड जब आए, जब इनएविटेबल हो जाए, इनएविटेबल मतलब एंड हमें पता है कि अभी जाना है, जैसे कैंसर का पेशेंट होता है एक स्टेज में ऐसे लेकिन उसमें जरूरी नहीं है कि वो पेन में जाए। पर हमने अभी आज, जैसे मैंने अभी पेन की क्लास ली थी, उसमें बताया सबने कि कैंसर का पेन बहुत खतरनाक होता है, हमने देखा है, बिल्कुल ठीक नहीं होता। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कैंसर का पेन ठीक किया जा सकता है। और मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं अपने, जहाँ मैंने बचपन में बिताया था, उस एरिया को मेरा ड्रीम था कि मैं वहां जाऊंगी और अब मैं यहाँ पे से हटूंगी नहीं जब तक कि यहाँ के पूरे नियर बाई एरिया के हर पेशेंट को जिसको पैलिएटिव केयर की नीड है वहां तक हम नहीं पहुंच जाए। बिकॉज ये बहुत बड़ी बिगनिंग है, मेरे लिए बहुत बड़ी बिगनिंग है, मेरे इमोशंस के साथ जुड़ी हुई है कि एवरी पेशेंट जो यहाँ पे पैलिएटिव केयर नीड से जो पेन में जा रहा है वो पेन में नहीं जाए, हम कैसे हैंडल करें। तो हम नून हॉस्पिटल से स्टार्ट करेंगे। नून हॉस्पिटल में मैंने देखा कि बहुत लोगों में कमिटमेंट है,
डॉक्टर्स को ट्रेन करेंगे, नर्सेस को ट्रेन करेंगे, और हम उन डॉक्टर्स और नर्सेस के साथ हम केवल छोटे छोटे अपने गोल्स बनाएंगे। जैसे एक गोल हमारा रहेगा कि यहाँ पे डेडिकेटेड कैंसर पेन मैनेजमेंट की सुविधा चालू हो जाए, पहला। सो आसपास के सारे लोगों को पता चल जाएगा कि अगर किसी को कैंसर पेन से पीड़ित है तो यहाँ पे चले जाओ। दूसरा हमारा एम रहेगा कि जितने भी वार्ड में पेशेंट हैं और जिनको पैलेटिव केयर नीड्स है वो हम लोग देने लगे। बिकॉज कितनी बार ऐसा होता है कि पेशेंट वार्ड में पड़ा होता है, डॉक्टर आके अपना इलाज कर रहा होता है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है जो उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं, उसको एड्रेस ही नहीं करते हैं। राइट। तो वो हमारी अप्रोच बन जाए। ठीक है। तीसरा हमारा एम रहेगा कि सबसे सस्ती दवाई जो होती है वो कैंसर पेन को मेन जो दवाई है, जैसे ओरल टैबलेट, मॉर्फिन की टैबलेट है, जिसको स्पेशली इस एरिया में हमेशा ऐसे देखा जाता है कि ये तो मिसयूज होगी, ओवर यूज होगी या एडिक्शन कर देगी। ऐसा नहीं है। मेडिकल यूज ऑफ ओपियोइड, इसको बोलते हैं मॉर्फिन टैबलेट, वो अगर हम कैंसर पेशेंट्स को प्रॉपरली दें, जिसका मैंने अभी 2 घंटे क्लास लिया है और नर्सेस एंड डॉक्टर्स को समझाने की कोशिश की है कि सेफली किस तरीके से हम मॉर्फिन को यूज करें जिससे कि पेशेंट को हम फायदा दे सकें और इसका ओवर यूज और अब्यूज नहीं हो, उसको भी मैंने समझाने की कोशिश करी। मेरा एक सवाल है कि बीएससी नर्सिंग और नर्सिंग करते हैं बच्चे, तो ये उनके लिए नया एक नवाचार यहाँ देखने को नजर आया है, तो उनकी तो बहुत बड़ा रोल है। अगर हमारे पास, हमने अभी यही बात करी है मैनेजमेंट से कि अगर हमें 3 या 4 अच्छी नर्सेस दे देंगे तो हम उनको इतना ट्रेन कर देंगे कि वो इस प्रोग्राम को और आगे फैला देंगे। राइट। सो 3 या 4 नर्सेस का बहुत बड़ा रोल है। डॉक्टर ने मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर दिया, नर्सेस उसको ऑब्जर्व करेगी, नर्सेस उसको देखेगी, साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा, कितना आराम मिल रहा है, एक्स्ट्रा डोज तो नहीं ले रहा पेशेंट, कम डोज तो नहीं ले रहा पेशेंट। तो नर्सेस का तो बहुत बड़ा रोल है। नर्सेस, अगर हमें पैलेटिव केयर प्रोग्राम डेवलप करना है तो नर्सेस एक बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। अगर उनको हमने स्ट्रॉन्ग बना दिया और उनको हमने ट्रेन कर दिया प्रॉपरली तो प्रोग्राम चल पड़ेगा। डॉक्टर्स की जरूरत है साथ में, बट नर्सेस को लेड प्रोग्राम रहेगा तो ये जल्दी हम। तो आपका जो ड्रीम है, आपका जो सपना है पैलेटिव केयर को लेकर, जिस तरह से अगर यहाँ नॉन हॉस्पिटल में इस चीज को चालू किया जाता तो क्या अभी शुरुआती में हम ऑनलाइन करेंगे इसको? नहीं, हम तो इसको फिजिकली करना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, फिजिकली सारे, तभी तो फिजिकली ट्रेनिंग देने आए कि ट्रेनिंग देंगे। फिर उसके बाद हमने सोचा है कि नून हॉस्पिटल को, हमारा एक आईसीएमआर का प्रोजेक्ट है जी, जिसके अंदर हम नून हॉस्पिटल को ले लेंगे। इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने देश के नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के 100 डिस्ट्रिक्ट्स को ट्रेन करने का सोचा है। तो नून हॉस्पिटल हम एक हॉस्पिटल रखेंगे जिसमें यहाँ पे जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो नियर बाई एरिया बनाया है, जो जयपुर का महावीर कैंसर सेंटर, डॉक्टर अंजुम जिसकी हेड है, उनको हम इनको हैंडओवर करेंगे। हमारा एक डेडिकेटेड कैरिकुलम होगा, हम दोबारा पढ़ाने आएंगे इनको। फिर इसके बाद इनको ट्रेनिंग के लिए हम जयपुर या एम्स दिल्ली बुलाएंगे, हम उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देखेंगे। देखो ये पेशेंट इस तरीके से सीरियस है, इसको हमने फिजिकल पेन इस तरह से दूर किया, इसकी इमोशनल प्रॉब्लम्स ऐसे दूर करी और इसको फिर भी होप थी। तो हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देंगे उनको और फिर उसके बाद हम ऑडिट भी करेंगे कि सही तरीके से चल रहा है कि नहीं कर रहा। और उसके बाद हमारी कोशिश रहेगी कि हम बाकी के नियर बाई एरिया में इस हॉस्पिटल के थ्रू होम केयर सर्विसेज शुरू कर सकें, जिससे कि घर घर जाके पेशेंट को किस तरह, और बाकी डिस्ट्रिक्ट को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। ये तो रही प्राइवेट सेक्टर की बात, तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो इसको अपने मेडिकल कॉलेज में, जैसे जयपुर है, झालावाड़ है, कई मेडिकल कॉलेज है गवर्नमेंट के, उस तरह का ट्रीटमेंट भी शुरू। गवर्नमेंट ने अपना काम कर दिया। गवर्नमेंट ने पैलेटिव मेडिसिन को अप्रूव कर दिया 2012 में कि हर कॉलेज में, हर हॉस्पिटल में पैलेटिव मेडिसिन होना चाहिए। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, ये एक डेडिकेटेड सब्जेक्ट। ठीक है। और रिसेंटली अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का जो रिसेंट आया है, हर कैंसर हॉस्पिटल इंडिया में जहां भी अस्पताल है वहां पे डिजायरेबल है कि पैलेटिव केयर सर्विसेज होनी चाहिए, और ऑलरेडी वो लोग दे चुके। अब हमको करना है कि अब कैसे स्टार्ट करें। सो वो, और गवर्नमेंट इसको बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रांगली सपोर्ट कर रही है, बिकॉज ये बहुत लो कॉस्ट, इसमें ज्यादा कॉस्ट की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, बहुत लो कॉस्ट एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिससे हम मैक्सिमम कंफर्ट दे सकते हैं पेशेंट को, जो एटलीस्ट उनको, जिनका एंड इनएविटेबल है। इमेजिन करो कि घर वाले कितने दुखी होते हैं जब उनका कोई, जिसको वो बहुत प्यार करते हैं, वो अगर पेन में जा रहा हो, बहुत दुखी होते हैं। तो हम उनको कैसे केयर कर सकें, ये हम लोग इसमें। एक सवाल है मेरा, कैंसर को काफी बड़ी बीमारी माना जाता है, कैंसर को काफी बड़ी बीमारी माना जाता है, आम जनता में भी ये भय है,
तो आपके माध्यम से क्या कहना चाहेंगे, कैंसर से लड़ा जा सकता है? मतलब नहीं, ऐसा मैं ये कहना चाहूंगी कि 2 चीजें याद रखो कि प्रिवेंशन सबसे बेस्ट है जी। ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ये सब प्रिवेंटिव डिजीजेस है। अर्ली, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है उसका अर्ली डिटेक्शन किया जा सकता है, अर्ली डिटेक्शन किया तो 100% क्योरेबल है। ओके। सर्वाइकल कैंसर अर्ली डिटेक्ट हो गया तो क्योरेबल है। सर्वाइकल कैंसर तो प्रिवेंटेबल भी है, उसको हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं अगर हम कुछ चीजों को, तो हम कोशिश करेंगे कि प्रिवेंशन यहाँ बहुत अच्छा डेवलप हो। और उसके बाद डायग्नोसिस और क्योर के लिए तो बहुत सारे हॉस्पिटल खुल गए हैं, तो कई सारे कैंसर्स हैं जो क्योरेबल हैं, तो अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएंगे तो वो क्योरेबल है। लेकिन अगर आप अनफॉर्चुनेटली अब दुर्भाग्यवश उस स्टेज में आ गए हो जिसमें कि आपका 4th स्टेज है, क्योर पॉसिबल नहीं है, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर्स को हम कोशिश करेंगे कि इतनी ट्रेनिंग हो जाए कि वो कंफर्टेबल रहें, उनको तकलीफ नहीं हो, वो पेन में नहीं जाए और एंड उनका कंफर्टेबल हो घर में, घर वालों के साथ। अभी डॉक्टर के साथ जो ट्रेनिंग हुई इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर भी होंगे, उनको समझने में भी थोड़ा समय लगा होगा, किस तरह की जो ट्रेनिंग जो है अभी डॉक्टरों को, स्टाफ को दी है? मुझे लगता है कि काफी अच्छा है, काफी लोगों में बहुत इच्छा है समझने की। मैंने जो क्लास लिया और उसके बाद उन्हीं से क्वेश्चन पूछे तो उनको काफी, उन्होंने ध्यान से सुना था। पहले मुझे लगा कि कितना स्टैंडर्ड रखना चाहिए, कितना पढ़ाना चाहिए, बट मेरे को ये लगा कि जितना हमको आना चाहिए मिनिमम उतना मैंने सारा बताया। और मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर और नर्स दोनों बहुत इंटरेस्टेड थे और वो लोग इसको ले जाएंगे आगे, करेंगे, काम करेंगे। देखा आपने खबर 24 से अपने विचार जो है किस तरह से रखे हैं और क्या क्या आगे जो है आयोजन और किए जाएंगे और किस तरह से कैंसर को से लेकर हम यहाँ लड़ पाएंगे। इन्होंने कहा कि हम ऑनलाइन तो ही है लेकिन ऑफलाइन भी अब नॉन हॉस्पिटल से हमारा टाइप है और हम बहुत जल्दी जो है जयपुर के महावीर हॉस्पिटल से टाइप कर नॉन हॉस्पिटल में भी कैंसर की बीमारी को दूर करने का काम करेंगे। मैं लोग सीधे इसको एम्स दिल्ली से भी कांटेक्ट करेंगे, सो एम्स दिल्ली भी इसमें हेल्प करेगा। आपने देखा अभी कि इन्होंने कहा कि एम्स से भी इसको सीधा हम कोशिश करेंगे। लेकिन खबर 24 न्यूज ऐसी सार्थक खबरें आपको दिखाता है जो कि मेडिकल हेल्थ से जुड़ी होती है।